एक आत्मा की कहानी है। जो वो आत्मा रस्तों में गाड़ी आती है, उनको रुका के हत्या मौत कर देती है। इसलिए इसको लास्ट तक देखना है इस स्टोरी को। रात के लगभग 9:30 बजे थे। रवि अपनी पत्नी सीमा, 10 साल की बेटी पायल और 7 साल के बेटे आरव के साथ कार से अपने गांव जा रहा था। रास्ता छोटा था लेकिन वह एक भूतिया जंगल से होकर जाता था। गांव के लोग उस रास्ते से रात में जाने से मना करते थे। सीमा ने डरते हुए कहा कि वह रास्ता ठीक नहीं लगता और हाईवे से चलना चाहिए, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा कि ये सब अफवाहें हैं। आगे आगे देखो इस आत्मा को। जैसे ही कार जंगल के अंदर पहुंची, मोबाइल नेटवर्क चला गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कार की हेडलाइट में पेड़ों की परछाइयां कभी कभी इंसान जैसी लगने लगीं। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चल पड़ा और पुराने जमाने का डरावना गाना बजने लगा। पायल घबराकर बोली कि रेडियो तो बंद था। रवि ने रेडियो बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह फिर चल पड़ा और कार की स्पीड अपने आप कम होने लगी। तभी सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिखाई दी। अब देखो, ये आत्मा इनको मारेंगी बहुत गंदी तरीके से, इसलिए इसको लास्ट तक देखना। उसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। सीमा ने कहा कि शायद वह घायल है और गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन आरव कांपते हुए बोला कि उसकी परछाई नहीं है। रवि ने ध्यान से देखा और सच में उस औरत की कोई परछाई नहीं थी। अचानक उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आगे आके देखो, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस कहानी में। रवि ने डर के मारे एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार हिली तक नहीं। वह औरत धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगी और खिड़की पर ठक 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 की आवाज आने लगी। सीमा रोने लगी और भगवान से बचाने की प्रार्थना करने लगी। तभी पीछे से बच्चों के हंसने की आवाज आई। रवि ने शीशे में देखा तो कार के पीछे कई साए खड़े थे। अचानक तेज ठंडी हवा चली और कार की सारी लाइटें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद कार अपने आप स्टार्ट हो गई। रवि ने बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार में गाड़ी दौड़ा दी। कुछ दूरी पर जंगल खत्म हुआ और गांव की पहली स्ट्रीट लाइट दिखी। सबने राहत की सांस ली। गांव पहुंचकर रवि ने एक बुजुर्ग को सारी बात बताई। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, उस जंगल में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं और जो उन्हें देख ले वह कभी लौटकर नहीं आता। यह सुनकर रवि की रूह कांप गई। तभी पायल ने मासूमियत से कहा कि पापा, वो आंटी और बच्चे तो हमारी कार के साथ ही आए हैं। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।